नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम बात करने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। ये कट ऑफ जो हम बात करने वाले हैं वो आपकी जो है फिजिकल के लिए बात करने वाले हैं। जो फिजिकल के लिए कट ऑफ लगेगी वो कट ऑफ कितनी जा सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे हम थोड़े फैक्ट्स के आधार पर बात करेंगे किस तरीके से कट ऑफ जा सकती है। तो मैं आपको इससे पहले एक बात और बता देता हूँ कि मैंने इससे पहले जो आरपीएफ एसआई की जो कट ऑफ थी वो भी एक्सपेक्ट करके उसकी वीडियो बनाई थी। तो मैंने जो सेम वीडियो बनाई थी तो वैसी ही वही सेम कट ऑफ कही है। हालांकि अगर आपको ट्रस्ट नहीं है तो आप पहले जाके उस वीडियो को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है। आप उस वीडियो को जाके आराम से देख सकते हैं। जो मैंने कट ऑफ बताई थी वही कट ऑफ गई है। उसी के आधार पर मैं इस कट ऑफ को आपको बताने वाला हूँ, क्योंकि मैं सेम कट ऑफ में यहाँ पे जब एनालाइज करता हूँ, क्योंकि मैं एग्जाम को खुद देकर आता हूँ। जैसा कि जैसे आप लोग हैं वैसे ही मैं हूँ। मैं भी एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ और आप भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आरपीएफ एसआई का भी एग्जाम दिया था, तो उसमें तो कम नंबर आए थे मेरे, उसमें नहीं हुआ है, ठीक है। लेकिन आरपीएफ कांस्टेबल का भी मैंने एग्जाम दिया है, जिसकी आंसर की का लिंक भी जनरेट होने वाला है कुछ दिन में। जिस किसी ने भी अगर आंसर की वहाँ की चेक करनी है तो आप सिंपली जाके मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। मैं आपको वहाँ पे डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, क्योंकि अभी 1 से 2 दिन में आपकी जो आंसर की ओपन हो जाएगी। तो चलिए पहले हम यहाँ पे इसके बारे में बात करते हैं कि आरपीएफ की जो जो कांस्टेबल की कट ऑफ है वो पीटी पीएसटी के लिए क्या रह सकती है, ठीक है। तो यहाँ हम केवल बात करेंगे पीटी और पीएसटी, ठीक है। तो आप सभी ने जैसा कि आरपीएफ एसआई की कट ऑफ देखी होगी, तो जो कट ऑफ आई थी वो कितने में से आई थी, 100 में से। तो एक तरीके से आप परसेंट मान सकते हैं कि परसेंट पे जो है कट ऑफ लगी थी, क्योंकि वैसे 120 में से कट ऑफ बनती है हर बार, लेकिन 120 में से कट ऑफ ना बन के कट ऑफ जो 100 में से लगी थी। 100 में से लगने का रीजन ये था कि उसमें जो कट ऑफ दी गई थी उससे कम, तो अब तो मुझे नहीं पता उसका क्या रीजन था, लेकिन हो सकता है उससे ये दर्शाया गया हो कि कम कट ऑफ की। जैसे कि हम इस जनरेशन के हैं तो हमें तो पता है कि हमारी परसेंट पे कट ऑफ लगी है, लेकिन यदि हम पहले की हम जैसे कट ऑफ चेक करेंगे, मान लीजिए सपोज करिए हमने 2014 की या 2015 की कट ऑफ चेक करी, तो हमें नहीं पता ना वो कितने में से गई थी, क्या गया था। और नेट पे भी इतनी पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती है। तो अब ये क्या रीजन था उनको बताने का मुझे पता नहीं, लेकिन आपको पता वहाँ परसेंट पे कट ऑफ लगी थी। तो मैंने वहां पे जो कट ऑफ बताई थी आप उसे भी जाके चेक कर सकते हैं। अब दूसरी बात, इसमें एक मैटर आता है नॉर्मलाइजेशन। तो नॉर्मलाइजेशन जो आपने अभी अपना चेक किया होगा, आपको खास नॉर्मलाइजेशन देखने के लिए नहीं मिला होगा। इसमें बहुत कम लोगों को बहुत कम कम नॉर्मलाइजेशन जो है मिला था, ठीक है। तो अगर हम इसकी लास्ट ईयर की कट ऑफ की बात करें, क्योंकि ज्यादातर जो है लास्ट ईयर के बेस पे रहता है, लेकिन अभी जो प्रेजेंट की कट ऑफ है तो उसमें लास्ट ईयर का मेरे हिसाब से कोई रोल अब नहीं रह गया। पहले हम क्या करते थे कि जो लास्ट ईयर की कट ऑफ है उसमें 5 से 6 नंबर बढ़ा लो, वही कट ऑफ लगेगी। लेकिन अब ऐसा कुछ भी बिल्कुल भी नहीं रहा है। जिस तरीके से बच्चे पढ़ रहे हैं, जिस तरीके से आगे चल रहा है सारा प्रोसेस, तो उसमें लास्ट ईयर की कट ऑफ कोई मायने यहाँ पे नहीं रखती है। और एक चीज और, पहले जो कट ऑफ लगती थी वो ग्रुप वाइज लगती थी। जैसे कि उसमें ग्रुप बटे होते थे, ठीक है। ए से लेके एफ तक इस तरीके से ग्रुप होते थे, तो ग्रुप वाइज कट ऑफ लगती थी। लेकिन इस बार क्या होगा, हमारी जो ऑल स्टेट है ना, सबके लिए एक ही कट ऑफ लगनी है। जैसा कि हमारा एसआई में हुआ था, हर किसी के लिए जैसे सेम कट ऑफ लगी थी, वही सेम इस तरीके से ग्रुप वाइज जैसे पहले लगती थी, जिन ना लगकर सबके लिए एक ही कट ऑफ लगेगी। चाहे वो कहीं का भी क्यों ना हो, हर किसी के लिए एक ही कट ऑफ को रखा गया है, ठीक है। तो पिछले आधार के हिसाब से हम कुछ भी इसमें एनालाइज नहीं कर सकते हैं कि पहले कट ऑफ क्या रही थी क्या नहीं रही थी। वो मैटर नहीं करता हमारे लिए। तो चलिए हम अब इस बार की भी बात करेंगे, इस बार क्या रहने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे आपको मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आपको अगर कोई बातचीत अगर मेरे से करनी है तो आप डायरेक्ट मेरे इंस्टाग्राम से भी जुड़ सकते हैं। आप वहाँ पे डायरेक्ट मुझे मैसेज कर दीजिए, मैं आपको सारे मैसेज के रिप्लाई प्रॉपर वहाँ पे कर दूंगा, ठीक है। अब थोड़ा हम उस पर आ जाते हैं, जैसे कि हमारी जो एसआई की वैकेंसी थी वो आपको पता है केवल लगभग 400 वैकेंसियाँ थी। तो उनके लिए 10 गुना लोगों को बुलाया गया था, तो उसमें 4,000 वैकेंसी, मतलब 4,000 एक तरीके से लोगों को बुलाया गया था पीटी पीएसटी के लिए। तो उसकी कट ऑफ तो आपने देखी होगी, कट ऑफ अच्छी खासी गई थी, कम कट ऑफ नहीं गई थी, ठीक है। चलिए अब हम यहाँ बात करते हैं अपनी कांस्टेबल की। अब जैसे कांस्टेबल की हमारे पास 4,000 वैकेंसी हैं, तो यहाँ पे आपको पता है इसके 10 गुना लोगों को बुलाया जाएगा, तो लगभग 40,000 लोगों को बुलाया जाएगा। तो आपका मेन काम क्या है, जिसका फिजिकल अच्छा है, जिसका मेडिकल अच्छा है, तो उन सबका बस मेन काम ये है कि उनको पहले सबसे पहले 40,000 में आना है, ठीक है। उसके बाद जो फाइनल कट ऑफ लगेगी, फाइनल कट ऑफ में क्या बढ़ेगा क्या नहीं बढ़ेगा, वो सारा कुछ तय किससे होगा, फिजिकल से। फिजिकल में लोग कितने क्लियर कर रहे हैं और कितने लोग जो है लास्ट स्टेज तक पहुंच रहे हैं, वो सारी चीज इसमें मैटर करती है। तो सबसे सिंपल सी बात यह है कि आपको 40,000 के अंदर अपने इसमें नाम लेके आना है। तो यदि आपको 40,000 के अंदर इसमें नाम लेके आना है, यहाँ पे तो भाई केवल 4,000 लोग थे, तो कट ऑफ आपको इतना देखने के लिए मिला। तो आपके फॉर्म, इसको आपको पता है इसमें 23 लाख फॉर्म करीब भरे गए थे अप्रोक्स, और इसके भी
करीब 15 से 17 लाख फॉर्म भरे गए थे। ठीक है, तो एग्जाम देने का परसेंटेज वो 60 से 65% का रहता है रेशियो। लेकिन इस बार हमें बीच में सुनने के लिए आया था कि कांस्टेबल का लोग जो है पेपर छोड़ रहे हैं। किसी का सेंटर दूर था या किसी का किसी और में नाम आ रखा है, जैसे यूपी पुलिस का रिजल्ट वगैरह आ गया है, तो तमाम लोगों ने पेपर छोड़े भी हैं, ऐसी बात नहीं है। तो इस बार अभी अटेंडेंस का रेशियो नहीं आया कि कितने लोगों ने पेपर दिया है, बट लेकिन मैं यहाँ तक जानता हूँ 14 लाख से बच्चे कम उन्होंने तो पेपर नहीं दिया होगा, मतलब दिया ही होगा। 14 लाख कम से कम जो यहाँ पे कैंडिडेट्स हैं, इन्होंने तो पेपर दिया ही होगा, 14 लाख कैंडिडेट्स। ठीक है, तो मैं पेपर दे के आया था, तो पेपर का लेवल मैं आपको और बताता हूँ। तो जैसे सिंपल, आपको पता है रीजनिंग होती है, मैथ होता है और जीएस होती है। 35, 35 और 50 इस तरीके का वेटेज रहता है। आप सभी को पता है, आप सब एग्जाम दे के आए हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपको टाइम की भी पता है, 90 मिनट का आपके लिए टाइमिंग रहती है। तो ये 90 मिनट उस समय पे कब निकल जाते हैं, ये बात आपको अच्छे से पता होती है। ये पता ही नहीं चलता कि 90 मिनट आपके कब निकल गए। अब मैं जो अपना पेपर दे के आया था, मैं उसके बेसिस पे देखूं तो यहाँ पे सिंपल सी बात यह है कि रीजनिंग में मुझे, अगर मैं भी, अगर कोई एवरेज बच्चा भी है, तो आराम से 30 से 32 आराम से अटेम्प्ट इसमें कर लेगा। 30 से 32 नंबर वो इजिली इसमें ला सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि मैं इसकी मैथ की बात करूँ, मैथ में भी 28 से 30 आप इजिली नंबर लेके आ जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम मोटा मोटा देंगे, इन दोनों के मिला के 60 नंबर तो आपके बनी बन रहे हैं। ठीक है, ये मैं एक एवरेज बच्चे की बात कर रहा हूँ कि 60 नंबर तो इसमें हर कोई लेके आ जाएगा 120 में से। कितने में से? 120 में से। अब यहाँ बात आती है 50 नंबर की। अब 50 नंबर में से इंसान तो बहुत ही ज्यादा कोई अच्छा होगा, तो लास्ट यहाँ से ज्यादा 20 से 25 नंबर इसमें भी आपके इजीली यहाँ पे ले आएगा। तो इसका एक हम एवरेज अटेम्प्ट की बात करें तो इसका एवरेज लगभग 80 से 85 का बन रहा है। मतलब 80 से 85 जो एवरेज बच्चे, आराम से एवरेज से जो ऊपर बच्चा है वो आराम से इतने नंबर आराम से इसमें ले आएगा। ठीक है, तो इसी बेसिस पे कट ऑफ जाएगा। लेकिन कट ऑफ जो एसआई से कम रहने वाला है, क्योंकि यहाँ पे 4,000 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट किया गया था और वहां पे 40,000 कैंडिडेट्स को लेना है। तो कट ऑफ अगर आप सोच रहे हो बहुत ज्यादा कम जाएगा, तो आप, ऐसा भी इसमें नहीं है कि कट ऑफ बहुत ज्यादा कम रहने वाला है। कट ऑफ जो है माइनर माइनर सा रहेगा। और मैं आपको ये पीटी पीएसटी के लिए कट ऑफ बता रहा हूँ। तो सबसे बड़ी बात यह है कि कोई भी अगर गलत कमेंट ना करे, क्योंकि अगर मैं उनके हित का बोलूंगा तो उनको सही लगेगा। जैसे मैंने यहाँ पे किसी को लगे कट ऑफ में ज्यादा बता रहा हूँ, किसी को लगे कट ऑफ मैंने बहुत कम बताई है, तो वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। यदि आपको लग रहा है कि ऐसा नहीं जाएगा, तो वो समय बताएगा आगे, जब कट ऑफ का जो आएगा, जब वो आपका रिजल्ट आएगा, वो समय बताएगा कि कट ऑफ क्या लगी है। ठीक है, यदि लोगों को पसंद आता है तो वो कुछ नहीं कहते हैं। यदि किसी को लगता है ज्यादा बताइए, तो वो कमेंट करेगा कि आपको कुछ नहीं पता है। तो इसलिए बैड कमेंट ना करें, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ। आपको केवल रिजल्ट का इंतजार करना है। आप जाके मेरी पुरानी वीडियो भी देख लीजिए, जो मैंने ऐसा ही कट ऑफ बताई थी, सेम उसी बेस पे मैंने सारी चीजें बताई थी, और इसी बेस में मैं आपको कांस्टेबल की बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले अगर मेल की बात करें, तो मेल अगर आप यूआर कैटेगरी से हैं, मैं यहाँ पे मेल और फीमेल में आपको दोनों बताऊंगा। ठीक है, अगर आप यूआर कैटेगरी से हो, मेल है, तो आपके कम से कम 85 नंबर आपके बनने चाहिए पीटी पीएसटी के लिए। इसमें 120 में से 85 नंबर। और जो नॉर्मलाइजेशन इसको मैं बता रहा हूँ, हालांकि इतना खास नॉर्मलाइजेशन आपको नहीं मिलेगा और ना मिलता है इसमें। और बाकी आपका 85 प्लस मार्क्स आपके कम से कम होने चाहिए पीएचडी देने के लिए। ठीक है, आपको जो है फिजिकल के लिए कॉल कर लिया जाएगा इतने नंबर पे, मेरा ऐसा मानना है। अगर हम ओबीसी की बात करें, तो ओबीसी इसमें कोई खास अंतर नहीं रहता है। तो करीब 82 नंबर आपके हैं। अभी देखो, यदि हम लास्ट ईयर कट ऑफ में जाएंगे ना, तो अगर हम मुझे ग्रुप वाइज कट ऑफ देखेंगे, तो जो ग्रुप ए की कट ऑफ थी वो पता है, जैसे कि इसकी गई थी 90 जन यूआर की, और ओबीसी की गई थी 110। इस तरीके से उसमें अंतर थे। मतलब इतना मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर लेकिन 10 से 15 नंबर का अंतर था। यूआर की कट ऑफ कम थी और ओबीसी कट ऑफ जो है ज्यादा थी। तो अभी जो ऑल इंडिया स्टेट में कट ऑफ जो आपकी लग रही है, तो आप कम से कम 82 प्लस मान के चलिए कि आपका 82 प्लस स्कोर जो है बैठना चाहिए, नॉर्मलाइजेशन वगैरह सारी चीज मिला के। ठीक है, ईडब्ल्यूएस से तो आपके 80 से नंबर प्लस होने चाहिए, एससी तो 75 प्लस होना चाहिए, और एसटी के लिए 70 प्लस। तो इतना ही लमसम आपका जो रहेगा। इसमें आप -2 + 3 कर सकते हैं आराम से। इसके आसपास भी अगर आप कहीं भी, अगर आपको लग रहा है कि मैं इसके आसपास कहीं ना हूँ, तो आप अपनी बेझिझक अपनी जो है तैयारी करते हैं, क्योंकि फिजिकल को आपको एकदम कट ऑफ आ जाएगी, तो फिजिकल के लिए टाइम नहीं मिलेगा। ऐसा ही कट ऑफ आई थी, और आपको पता है कुछ ही दिन में जो एसआई का जो है फिजिकल भी होना है। तो आपको इसी तरीके से मेल में, कांस्टेबल में भी टाइम नहीं मिलेगा, तुरंत ही आपका ये फिजिकल ये लोग दे देंगे। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। तो यही मैं फीमेल की बात करूँ, तो फीमेल में आप थोड़े थोड़े नंबर इसमें कम करके चलिए। जैसे 80, यहाँ पे आप 78 कर लीजिए, ये करीब 76, 71 और 65। यहाँ पे इन दोनों का जो एससी और एसटी कैटेगरी, इनका एकदम फिक्स नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि इनमें उतार चढ़ाव होता रहता है। कभी तो बच्चे बहुत अच्छा, जो बच्चे होते हैं वो कभी बहुत अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, और कभी कभी नहीं करते। तो इनमें ज्यादातर आपको देखने के लिए अंतर, ज्यादातर बड़ा अंतर भी मिल जाता है, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे यूआर में
और एसटी में, अगर एससी में हम देखें तो कम से कम 15 से 20 नंबर का अंतर तो आराम से रहता है। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, आपको 10 से 15 नंबर का ही अंतर दिख रहा होगा। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये वो डिपेंड करता है कि अब वो किस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया। अब जो आंसर की आ जाएगी उसके बाद थोड़ा और अच्छे से बता सकते हैं कि जो है कितना आपका कट ऑफ रहने वाली है। लेकिन मैंने आपको ये मिनिमम स्कोर तो बता ही दिया है कि आपका इतना स्कोर यदि बन रहा है तो कोई टेंशन नहीं, जो तो नहीं है। आपको फिजिकल के लिए कॉल कर लिया जाएगा, और बाकी जो आपकी फाइनल कट ऑफ होगी वो आपको उसी के बाद पता चलेगा कि फिजिकल में कितने लोग क्वालिफाइड कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे 40,000 लोगों को भर्ती करना है, तो 40,000 लोगों के लिए इतनी कट ऑफ ही लमसम यहाँ पे रहने वाली है। भाई कट ऑफ मैं आपको बताऊं, ये भी 100 में से ही आएगी। तो आप परसेंट मान के चलिए, 120 में से 85 नंबर जो भी आपका परसेंट इसमें बन रहा है, आप वही मान के चलिए। क्योंकि जैसे ये भी 100 में से लगाई गई थी, ऐसे सेम तरीके से कांस्टेबल का आएगा, ये भी 100 में से लगाया जाएगा। आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आपको टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर लेना, जिसमें मैं आपको इसका लिंक भी प्रोवाइड कर दूंगा। जो अभी इसकी जो आंसर की आने वाली है, आंसर की का लिंक भी आपको वहीं पे मिल जाएगा। आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधे आपको लिंक मिलेगा। आपको लिंक पे क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह डालना है। रजिस्ट्रेशन नंबर डाल के आप सिंपली अपना जो है वहां से आंसर की चेक कर सकते हैं। आंसर की का लिंक जो कॉपी करके मैं वहां पे रैंक मित्रा की भी आपको लिंक दे दूंगा। तो वहां पे जाके आप अपनी रैंक वगैरह भी चेक कर सकते हैं कि आप किस तरह पानी में। आपको अपना उसमें जो अकाउंट वाउंट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, अपने आप जो आपको इसको निकाल के दे देगा। वहां पे नॉर्मलाइजेशन भी बता देगा कि आपको कितना इसमें नॉर्मलाइजेशन मिल सकता है शिफ्ट में, और कितना आपका स्कोर जो बन रहा है। ठीक है, सारी चीज आपको वहां पे एक केवल लिंक कॉपी पेस्ट करने से क्लियर हो जाएगी। तो इसलिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी यही मेरा अभी तक का आपके पास, इसके जो भी नई अपडेट आती है मैं आपको बता दूंगा। अभी तक फिलहाल यही मेरे पास अपडेट है। तो मेरा आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे वीडियोस को शेयर कर दीजिए। चलिए मैं अपनी वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। जय हिंद।